शाम में क्या कर रही हो? मैं तो फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रही, बस घर जाऊंगी यहाँ से। यानी तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन कुछ तो बताओ। कुछ बातें करनी है। मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि लगता है डिस्कस करने का वक्त आ गया है। आज डिनर करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। ओके गुड। तो फिर आज शाम हम लोग 8 बजे मिल रहे हैं। मैं तुम्हें यहीं से पिक कर लूंगा। ठीक है। शाहान, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये डिनर और तमाम चीजें, क्या तुम्हें सब ठीक लग रहा है? भूल रहा हो तुम, वो शिजा है। एक डिनर तो साथ बनता है उसके। यार मैंने अब ऐसा तो नहीं कहा है ना। बिल्कुल नहीं कहा तुमने। इतने सालों से जिस माहिन की वजह से मैंने खून के आंसू पिए हैं, अगर यही डिनर मैं उसके साथ करता तो मेरे कान में आइडियाज दे देगा तो मुझे पागल कर देते। मैं समझ गया, माहिन से नाराज होकर तुम यहाँ आए हो और अब इसीलिए शिजा को साथ ले जा रहे हो। गुड, बहुत आला मेरे भाई। अब तुम उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लो। शाबाश मेरे दोस्त, यही करना तो रह गया है। सुनो, शाम के लिए जो कोई शक्ति को कहा था वो ले आओ, मैं चेंज करके आता हूँ। पुलिस वाले अम्मी से कह रहे थे कि वो बहुत ही प्रोफेशनल था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि और कहाँ चोरियां की होंगी। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बेटी पहले ही सदमे में है, उसे मजीद परेशान मत करो। अगर तुम्हारी किसी भी बात से उसका दिल दुखा ना, तो फिर याद रखना मेरा जितना भी गुस्सा है ना वो सब तुम पे उतर जाएगा, समझ गई? क्या कह रही है? मतलब पहले भी चोरी की है? अम्मी ये पहली चोरी थी, इससे पहले कभी चोरी नहीं की, ऐसा कहा है मलिहा आपा ने। चुप हो जाओ। नहीं, उसने जरूर की होगी। फिर वो शाहान ने जिस वकील को हायर किया है, मैंने उससे बात कर ली है और हमें उम्मीद है कि हम जल्द इस मुसीबत से निकल जाएंगे। आप जानती हैं हम इनके झूठे बयान की वजह से इस मुसीबत में आ गए हैं। हद हो गई है हव्वा, अम्मी ने तो वही बताया जो देखा था, तो क्या झूठ बोलती? एक मिनट, यानी नजीब जो अभी जेल में है, हफीजा और इसकी बेटी इन दोनों की वजह से है? ठीक कहा अम्मी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नजीब की बेगुनाही जरूर साबित होगी और वो जल्द ही हमारे पास वापस आ जाएगा, इंशाल्लाह। मेरी मासूम बेटी। हाय हाय, खामखा डर लग जाता है जब से पुलिस वालों ने घर पे छापा मारा है ना। कसम से यकीन करो, जब भी घंटी बजती है ना, लगता है कोई नई मुसीबत आ गई, और यूं लगता है कि जैसे ही आया मेरा दिल अभी मुंह को। मलिहा आपा, आराम से, दिल पाँव की तरह नहीं होता जो दोबारा जुट जाए, और अगर बंद हो गया तो समझो गया। अरे चुप, तुम्हारे मुंह में खाक लड़की, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, बहुत मजबूत औरत हूँ मैं। उम्र चाहे जो भी हो, दिल पर जोर नहीं चलता। जानती हूँ अकेलापन महसूस करती हो। शाहान की शादी के बाद तुम भी शादी कर लेना। अरे तुम होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो? जो मुंह में आता है बोल देती हो, खुद को भी सुनाई देता है क्या? कौन सी उम्र, कैसी जवानी? हाँ, उम्र का भी लिहाज नहीं है। हाय मेरी शहजादी आ गई, मेरे दिल का टुकड़ा। शुक्र है तुम आ गई, अब मेरी इन पागलों से जान छूटेगी। अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं आपको कहीं ना कहीं ले जाती, चाहे व्हीलचेयर पे क्यों ना सही, लेकिन आज मसरूफियत बहुत है। हाय मेरी बच्ची, कुर्बान जाऊं मैं तुम पे, तुमने कह दिया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। समझो मैंने तुम्हारे साथ घूम लिया। जरूर कोई बात छुपाई जा रही है मुझसे। हाय इतना शर्माना, यकीनन कोई बात है। अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे, जल्दी बताओ, जरूर कोई अच्छी खबर है ना बेटा? वो आंटी, अब मैं इतने सारे लोगों के बीच में कैसे कहूँ ये बात? हम तो पहले ही समझ गए थे आपा, मतलब तो बात पक्की हो गई। बता दो, यहाँ पर सब खबरी मौजूद हैं पहले से ही। अल्लाह करे जो तुम बताने वाली हो बहुत अच्छी खबर हो, जिसको पता चलता है चलता रहे। शाहान ने डिनर के लिए बुलाया है रात में। पता है क्या कह रहा था? बात करने का वक्त आ गया है। तुमने पूछा नहीं उससे? ऐसी कौन सी बात करनी है? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, बस कह रहा था कि रात में रेडी रहना, तुम डिनर पर जाएंगे, रिजर्वेशन करवा ली है। मुझे बताओ क्या बातें हो रही हैं? शाहान ने खाने पर बुलाया है, ये बातें हो रही हैं। कुछ तो समझे, बात पक्की होने वाली है। ये तो इंसान को पागल कर देती हैं दोनों। इनका बस चले तो ये आज ही आज में
तुम्हारी शादी की खबर फैला के खुद सुकून से बैठ जाए। हाँ हाँ, सुन रही हूँ और अच्छी तरह इनको समझ भी रही हूँ।